उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा प्रवक्ता परीक्षा के अभिलेख सत्यापन की सूची 8 फरवरी को जारी कर दी गई थी और अब इसका विस्तृत कार्यक्रम यहाँ पे आयोग ने जारी कर दिया है। इस वीडियो में आपको उस विस्तृत कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा कि किस दिन किस विषय का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ले जाने होंगे। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं अभी अभिलेख सत्यापन के लिए, उन सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट्स वहाँ पे ले जानी है और उसको हस्ताक्षरित करके ले जाना है ताकि उसकी स्क्रूटनी हो सके। और अभिलेख सत्यापन जो है 7 मार्च 2022 से प्रारंभ होगा। 7 मार्च का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले अंग्रेजी सामान्य शाखा का यहाँ पे होना है, जो कि रोल नंबर 880007 से 824470 तक के अभ्यर्थियों का होना है। इसके बाद 8 मार्च की हम बात करते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी के सामान्य शाखा के 826050 से लेकर के 848335 रोल नंबर तक के लोगों को यहाँ पे जाना है। साथ में गणित सामान्य एवं महिला शाखा के सभी अभ्यर्थियों को, इतिहास की सामान्य शाखा, कला की सामान्य शाखा, मनोविज्ञान की सामान्य शाखा और कृषि की सामान्य शाखा, ये सभी 8 तारीख को जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 9 मार्च 2022 को, यहाँ पे जो विषय शाखा है हिंदी सामान्य शाखा, जो कि रोल नंबर 800410 से लेकर के 828346 के बीच जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो कि रोल नंबर यहाँ नीचे इन सबके दिए गए हैं। 10 मार्च की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हिंदी सामान्य शाखा के रोल नंबर 828714 से लेकर के 849288 तक और हिंदी महिला शाखा के सभी अभ्यर्थियों को जाना है। दिनांक 15 मार्च 2022 की बात करते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे भौतिक शास्त्र सामान्य शाखा और समाजशास्त्र सामान्य शाखा के अभ्यर्थियों को जाना है। इसके अलावा दिनांक 16 मार्च 2022 को रसायन शास्त्र की सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों को जाना है। 21 मार्च 2022 को जीव विज्ञान की सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों को जाना है। 22 मार्च 2022 को नागरिक शास्त्र सामान्य शाखा, 23 मार्च 2022 को अर्थशास्त्र सामान्य शाखा और 24 मार्च 2022 को अर्थशास्त्र सामान्य शाखा के जो शेष रोल नंबर हैं और साथ में अर्थशास्त्र की महिला शाखा के अभ्यर्थियों को जाना है। साथ में 28 मार्च 2022 को यहाँ पे संस्कृत सामान्य शाखा और भूगोल सामान्य शाखा के लोगों को बुलाया गया है। तो ये पूरा डिटेल था, ये टाइम टेबल जिसे हम कहते हैं, किस डेट को किस विषय के लोगों ने जाना है। बाकी आप अपना रोल नंबर भी आपसे कंफर्म कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी अगर अपना रिजल्ट चेक नहीं किया था, पहले अभिलेख सत्यापन की जो पिछली सूची नहीं देखी थी, यहाँ भी चेक कर सकते हैं अपने विषय का कि उनका नंबर यहाँ पे आया है या नहीं आया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इन्हें कब जाना है, कितने बजे वहाँ पे पहुँचना है। तो जो ये कार्य दिवस दिए गए हैं, जो भी यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, तो हर दिन सुबह 10 बजे से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पे सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा भवन में पहुँच जाना है ताकि वो तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर उचित स्थल पर पहुँच करके तैयार रख सकें। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक 1 से अधिक विषय में हैं या अधिक शाखाओं में जो अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, माना जो 1 से अधिक विषय के कैंडिडेट्स रहे हों और दोनों में सफल हुए हों, या फिर अलग अलग शाखाओं में, दोनों शाखाओं में, माना सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तो उनका दोनों जगह अगर रोल नंबर है तो उन्हें क्या करना है, उनका जो पहले दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा उसी दिन सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। तो उन्हें जो उनका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है उस डेट को ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। इसके साथ में यहाँ पे कुछ प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थियों को डाउनलोड करना है और उसको भर करके यहाँ पे लाना है। और सारे प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ यहाँ पे 2 सेट में यहाँ पे इसके साथ में लगानी। तो और इसके साथ में आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में। तो क्या क्या लगाना है आप देख सकते हैं। पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र पहला आपका रहेगा, जिसमें आपका अनुक्रमांक भी है जो आपने मेंस के टाइम पे भरा था। इसके बाद विस्तृत आवेदन पत्र जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रपत्र संख्या 2 जो कि इसके साइट पे आयोग ने दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमाणीकरण प्रपत्र जो जिसे अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं, वो भी इसके साथ में उपलब्ध रहेगा। और देशना पत्रक जिसे इंडेक्स कार्ड कह रहे हैं, ये प्रपत्र संख्या 4 है। तो ये प्रपत्र संख्या 2, 3 और 4 ये तीनों के तीनों प्रपत्र साथ में आपको ले जाने हैं। 1 से ज़्यादा विषय अगर आपके हैं, दो बार के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग सेट बना के जाने हैं। एक विषय के लिए आपको 2 सेट बना के यहाँ पे ले जाने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के, और 2 सेट तैयार करने हैं एक विषय के लिए। यानी जो भी अभ्यर्थी केवल एक विषय में अपने में सफल हुए हैं, तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बना करके ले जाने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं इनकी हम आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो नियत तिथि को आपने अपने मूल प्रमाण पत्र ले जानी है, उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ ले जानी है 2 प्रतियों में, यानी 2 कॉपी आपको बनानी है प्रत्येक विषय अथवा शाखा के लिए पृथक पृथक रूप से।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसमें आपको ले जाना है सबसे पहले हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक तालिका आपको लगानी है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक तालिका लगानी है, स्नातक की उपाधि के साथ में सभी वर्षों की जो आपकी, अगर आप ईयर वाइज हैं तो सभी वर्षों की, अगर सेमेस्टर वाले हैं तो सभी सेमेस्टरों की फोटोकॉपी आपको लगानी है, स्नातकोत्तर की उपाधि लगानी है यानी डिग्री, और साथ में अंक तालिका समस्त वर्षों की, समस्त सेमेस्टर की, एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र की स्नातक उपाधि या बीएड जो भी आपके पास है। इसके अलावा अधिमानी अर्हता का जो भी आपके पास चीज़ें हैं, चाहे आपने एनएसएस, एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी इत्यादि जो भी वहाँ पे लागू किया हो उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है और उसको भी लेके जाना है। आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे ले जाने हैं। विज्ञापन के जो बिंदु 2.2 था उसमें जो समूहों के पदों के लिए अन्य अनिवार्य अर्हताएँ जो थी, जिसमें समूहों के लिए उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है या फिर पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक का उत्तराखंड के अंदर जॉब में होना जरूरी है। तो ऐसा जो भी आपने वहाँ पे चयनित किया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे लगाना होगा। और यदि आप उत्तराखंड से बाहर से आपने 10th 12th किया है तो आप यहाँ के निवासी हैं तो ये इसके भी डिटेल्स वगैरह जो भी आपने वहाँ पे चयन किया होगा अन्य अनिवार्य अर्हता में, या तो आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आपका सर्टिफिकेट है उसको लिया होगा या फिर कुछ और लिया होगा, तो उसको यहाँ पे ले जाना है। अगर आपके अलग अलग प्रमाण पत्रों में साम्य नहीं है, कहीं पे नाम किसी में कुछ अलग है, कहीं पे कुछ अलग है, थोड़ा बहुत अगर चेंजेस होते हैं, कहीं पे कुछ छूट जाता है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बना करके शपथ पत्र मूल रूप में आपको ले जाना है। फोटोकॉपी नहीं ले आनी है, ओरिजिनल ले जाना है। पूर्व सैनिक जो होंगे आरक्षण के का अगर दावा करते हैं तो उनको ये शपथ पत्र देना होगा कि वो पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर के इससे पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं। जो भी पूर्व सैनिक हैं इस डेट से पहले इन्होंने अगर आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है तो जो ये ग्रेड पे 4800 से कम में अगर वो रहे हैं तो उसका साक्ष्य भी उनको अपनी सैलरी स्लिप के साथ यहाँ पे जमा करना होगा। उसकी डिटेल भी उन्हें यहाँ पे लानी होगी अपना, यानी कि सर्विस का सर्टिफिकेट उन्हें लाना है जो एक्स आर्मी के लोग हैं। यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया है कि आयोग जो है अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र या फिर डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझता है और केवल अंक तालिका के आधार पर आपको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, ये आयोग का स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है। तो जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हैं और जो परीक्षा संस्था है एग्जामिनिंग जो बॉडी हैं जिन्होंने उन परीक्षाओं को कराया है उन्होंने नियमित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट या फिर उपाधि डिग्री नहीं दिए हैं तो उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए कम से कम, क्योंकि केवल मार्कशीट के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। कम से कम आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर बना देना है, प्रोविजनल डिग्री जरूर वहाँ पे लानी है, तभी आयोग आपको यहाँ पे कंसीडर करेगा और आपको फाइनल रिजल्ट में शामिल करेगा। तो ये आपको यहाँ पे ले जाने हैं और वो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको पता है 6 माह की उसकी वैलिडिटी होती है। तो अगर अभी आप ले जा रहे हैं तो पिछले 6 महीने के अंदर वो बनाओ, 6 महीने से पहले का वो पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो चलेगा नहीं, आपको दोबारा से बनाना होगा। पासपोर्ट साइज़ के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ भी आपको ले जाने हैं। मुख्य परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क आपने जमा किया था उसकी रसीद भी यहाँ पर आपको लगानी है। एक से ज़्यादा विषयों में शाखाओं में जो लोग सफल घोषित हुए हैं उनको अपनी प्रेफरेंस की सूची भी ले जानी है कि कौन सी उन्होंने प्रेफरेंस चुनी हुई थी। बहुदिव्यांगता वाले जो अभ्यर्थी थे उनको भी अपनी श्रेणी से संबंधित जो उन्होंने सिलेक्शन किया था उसका प्रिंट आउट ले आके जाना है। और जो ये अभी यहाँ पे 16 जो क्रमांक हमने बताए हैं इनकी एक चेकलिस्ट है, इसके बाद वेबसाइट पर ही एक चेकलिस्ट दी गई है, वो भी आपको लगानी है ताकि उसमें आप टिक करके रखें कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं और उसी क्रम से आपको इनको लगाना है। और अगर अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उपस्थित नहीं होता है व्यक्तिगत रूप से तो उसे अंतिम परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि अभ्यर्थी इंटरेस्टेड नहीं है और उसको इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय जो चीज़ें आयोग को बताई थी जो फॉर्म में भरा था, अगर वैसे डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको आयोग के सामने वो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 7 दिन का समय फिर से दिया जाएगा। अगर थोड़ा भी आयोग को वहाँ पे चेंजेस दिखते हैं, अगर 7 दिन के अंदर में आपने उसको उसकी पूरी डिटेल्स अगर जमा नहीं की तो अंतिम चयन परिणाम हेतु उस पर विचार नहीं किया जाएगा और आपका जो पूरा कैंडिडेचर है वो यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें जो आपने जिस तरीके से शुरुआती आवेदन पत्र में भरा हुआ था, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको तैयार करके नया बनवा करके रख लें। और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना यहाँ पे मना किया गया है आयोग में।
और अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड संबंधित नियमों का, प्रोटोकॉल का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ पे अनिवार्य है और बिना मास्क के यहाँ पे प्रवेश निषिद्ध होगा। तो ये करवेंद्र सिंह जो सचिव हैं आयोग, उनके माध्यम से विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपको दो दो सेट बना करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लाना है, उन सारे प्रारूपों को भर के लाना है जो आयोग ने अपनी साइट पे दिए हुए हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके उत्तर देने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। जल्दी मिलेंगे एक नए विस्तृत वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।